लोग मतलब एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप समझिए, सुनिए, हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, ठीक है। तो कम से कम इतना तो मुखर होके सामने आ ही गया ना कि सरकार झुकने नहीं जा रही है। अगर वो झुकती भी है तो कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद ही। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार सरकार देखिए, मेन हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम इस पे कुछ मुख्यमंत्री बोलें, ठीक है। सरकार का मतलब यहाँ पे हम मुख्यमंत्री को मान रहे हैं, मैं भी वही बात मतलब, लेकिन उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, रद्द होगा, नहीं होगा। हाँ, बीपीएससी ने ज़रूर क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रद्द नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, हम लोग का मांग भी यही है कि एक बार मुख्यमंत्री बोल दे कि रद्द नहीं होगा, तो हम लोग प्रोटेस्ट बंद कर लेंगे। कैसे, मतलब ये क्या जवाब हुआ कि मुख्यमंत्री बोल दे नहीं तो नहीं? देखिए, जैसे आप राज्य के यही सुनने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, हम लोग तो जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांग पूरी पूरी हो, री एग्ज़ाम हो, लेकिन हम लोग 1 महीने से लगे हुए हैं। हम लोग का बात मुख्यमंत्री तक नहीं शायद पहुंच रहा है। हम ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन हम जो अगर बात होता, पहुंचता बात उन तक, उनका ज़रूर एक आध बयान आता, क्योंकि उन मीडिया से आजकल वो रूबरू नहीं हो रहे हैं प्रगति यात्रा पर। बीच में कहा गया कि डेलीगेशन को सचिवालय बुलाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, सचिवालय नहीं बुलाया गया था, बीपीएससी ऑफिस बुलाया गया था डेलीगेशन को। तो उन्होंने बस बोला था कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ आप लोग देते हैं तो हम लोग रद्द करेंगे। तो हम लोग को जो बातें थी, हम लोग 5, 6, 7 पॉइंट में हम लोग बताए थे, तो रख दिए हैं। इसके बावजूद भी बीपीएससी हट पे अड़ी हुई है, लगातार नोटिस निकाल के कभी आंसर की जारी कर रही है, कभी मेंस का डेट निकाल रही है। तो ठीक है, हम लोग भी अपना लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। राजनीतिक पार्टियां जितना समर्थन दे रही है वो आप लोगों के लिए पूरा है, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर फिर पीछे हट जाती? देखिए, पहले बात तो मतलब जो भी पार्टी हो या संगठन हो या छात्र संगठन हो, जिसने भी हमारा समर्थन किया, पहले तो धन्यवाद देते हैं। बाकी ठीक है, अब हम लोग के प्रोटेस्ट से कोई भी राजनीतिक रोटी सेक ले या जो सेक ले, तो भाई इसमें तो सरकारें मौका दे रही है ना। आप बोल रहे हैं मतलब लांछन लगा रहे हैं किसी पे कि कोई राजनीतिक रोटियां सेक रही है, तो सरकार मौका क्यों दे रही है? कुछ नेता जो मुख्यमंत्री ये सब बोल रहे हैं कि सरकार, बीपीएससी स्वतंत्र निकाय है, वो अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे कहने से नहीं होगा। स्वतंत्र निकाय है तो इन्होंने तो बोल दिया, इसके बावजूद भी आपके राज्य में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर अब आप सामने आइए। बाकी जो भी पार्टियां समर्थन कर रही है, हम सारे पार्टियों को धन्यवाद देते हैं। अच्छा समर्थन हम लोग को मिल रहा है, सभी पार्टियाँ टाइम टू टाइम समर्थन किया है। आज पप्पू यादव जी का बंद है, तो उसका असर भी हुआ है, कुछ बच्चे वहीं गए हुए हैं। एक समय में खान सर आए, रहमान सर आए, रोशन सर आए, और भी टीचर्स ऐसे थे जो आए थे। छात्र नेता थे दिलीप, वो भी आते थे। अभी वो लोग कहाँ हैं? वो लोग को आप सब लोग जान रहा है कि प्रशासन इतना टाइट हो चुका है, सब पे एफआईआर दर्ज कराया गया, सबको डिटेन किया गया, ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराया गया कि आप आंदोलन में शामिल ना हो, या फिर कभी उस तरीका का आप ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो फिर अगला बार कीजिएगा तो कुछ और भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस कारण से सभी टीचर लोग शायद नहीं आ रहे हैं। रहमान सर इसके बावजूद भी आए थे, रहमान सर इसके बावजूद भी आए थे कल या परसों। मालूम चला कि रहमान सर के भी ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। अब उस कारण से अब कुछ दिन पहले रोशन आनंद सर को ज़बरदस्ती खींच के ले गए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस कारण से सारे टीचर लोग नहीं आ रहे हैं। रहमानसु सर के ऊपर भी हुआ था, तो 3 तारीख ख़त्म होने के बाद फिर से वो आए हैं। देखिए, और कौन सर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या कौन सा पार्टी या नेता आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग को जैसे अब बड़े बड़े टीचर आते हैं या नेता आते हैं, तो हम लोग को मीडिया टेंशन मिलता है। ठीक है, देखिए आपकी बात, 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। और बाहर से जो आदमी देख रहा है, तो बाहर वाले आदमी आप लोगों का समर्थन करता है, लेकिन बाहर वाले आदमी बहुत चीज़ों को गौर से देखता है, राजनीति क्या होती है, किन लोगों की क्या मंशा है, और सवाल तो उस पर होना ही चाहिए ना। आखिर हो सकता है उसका अर्थ अलग निकले, उसका जवाब अलग निकले, लेकिन सवाल तो होने दीजिए कि आखिर वो लोग जो शुरू में आए, आंदोलन को बड़ा बनाने की कोशिश की, फिर बीच में नहीं है, तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर क्यों नहीं है। आंदोलन के कारण नहीं पता, वो आप बताएं। अंदरूनी कारण जो भी हो, लेकिन हम लोग तो उसका प्रशासनिक कारण मान रहे हैं कि प्रशासन का दबाव है उन लोग पे, जो भी बड़े बड़े टीचर हैं या नेता हैं। लेकिन बाकी हम लोग का जो ये आंदोलन है, मुख्य रूप से छात्रों का आंदोलन है, इसका कोई नेता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, हम ही लोग लीड करें, मतलब जितने भी छात्र हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक नेता के पीछे हम लोग भागें। हम लोग का मंशा भी ऐसा नहीं है कि हम किसी एक नेता या किसी एक टीचर के पीछे भागें। जैसे अब यहाँ रहमानसु सर लगातार यहाँ डटे हुए हैं पहले दिन से ही, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, ये हम लोग के साथ हैं। मतलब हम लोग बैठे हैं तो वो भी बैठे हुए हैं कि ठीक है, तो हम ये पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन है। लेकिन इसी बीच अगर कोई साथ देता है, चाहे कोई भी छात्र नेता हो, चाहे कोई भी संगठन हो, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, हम लोग को मीडिया टेंशन मिलता है, जैसे एक बार तेजस्वी जी आए, मीडिया टेंशन मिला, प्रशांत जी आए, मीडिया टेंशन मिला, और भी विपक्ष के नेता आए, मीडिया टेंशन मिला, खान सर, रहमान सर, रोशन सर सब आए, झा सर आए, सब आए, तो सब मीडिया सबों के आने से पॉजिटिव असर ही रहा। बिल्कुल बहुत पॉजिटिव असर आया, बहुत बहुत बहुत। हम तो बोल रहे हैं,
मतलब हम लोग को मीडिया टेंशन सबसे बड़ी ज़रूरी, तो मीडिया टेंशन हमको चाहिए ना, मीडिया टेंशन चाहिए। मुख्यमंत्री तक बात कैसे पहुंचेगी? लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो अगर निगाह डाल के देखा जाए तो पार्टियों की कुछ राजनीति से असर तो पड़ा है, ये मानते हैं क्या? पार्टियों की अगर राजनीति सीधे जिस तरह से गर्दनी बाग में ही धरना दिया जा रहा था, अगर यहीं रहा जाता हमेशा हमेशा के लिए, हो सकता है मीडिया अटेंशन कम मिलता, लेकिन आप लोगों की जो मजबूती रहती इससे ज़्यादा होती, वो मानते हैं क्या? नहीं, हम तो कहते हैं कि जो यहाँ से गांधी मैदान हम लोग गए थे, मार्च लेकर गए थे, उससे और भी मीडिया अटेंशन मिला और भी पूरा इंडिया में जाना कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। और उस दिन के बाद से फिर शाम को जब हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया गया, वाटर कैनन से पानी छिड़क, उतने ठंडा में कितने लोग को चोट लगी, हाथ टूटा, उसके कारण पूरा इंडिया में कवर हुआ कि हाँ बिहार में क्या चल रहा है, छात्रों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं कुछ बोली है, उसका क्या रीज़न है हम लोग तो नहीं पता है। हम लोग बस एक सेकंड, आपका क्या मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग गर्दनी बाग में ही रहते, उधर जाने के बाद आपका प्रोटेस्ट खराब हुआ, ऐसा? हाँ, यही कहना था कि उधर जाने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि कुछ पॉलिटिसाइज हो गया, और अगर यहाँ रहते हो सकता मीडिया अटेंशन कम मिलता, लेकिन आप लोगों की जो मजबूती थी ये भरा हुआ रहता था, अभी भरा हुआ नहीं। देखिए हम लोग देखिए कि जनरल आपको एक परसेप्शन बताते हैं। जैसे कोई भी असहाय लोग को आप देखे होंगे, मतलब मान लीजिए किसी को रोटी चाहिए, ठीक है, तो भाई अगर कोई रोटी देने के बदले कोई भी काम करवा रहा है तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा मतलब उससे नहीं है, हम जैसे जब रोटी में जहर हो बिल्कुल हम खा लेंगे, हमारा फ़ायदा जो उठा ले हम खा लेंगे। तब यहाँ तो आप फंस गए ना। फंस नहीं गए, हम खा लेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि हम असहाय लोग हैं, हमको कहीं से भी अगर 1% भी लगता है कि हमको आशा एक किरण है कि हाँ यहाँ से हम इसके पीछे जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, तो हम असहाय हम चल जाते हैं। वही हुआ। हम तो आप फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जहर वाली रोटी खा लिए हैं? देखिए ये पता हमको नहीं है, हमारा कौन फ़ायदा उठा रहा है। हम तो प्रोटेस्ट करें, हमारा मांग है री एग्ज़ाम, ये पता हमको नहीं है। हाँ, सामने वाला का नीयत गलत है, वो समझे। हम तो भाई अगर हमको लगेगा कि हमको इससे फ़ायदा हो रहा है, ये प्रोटेस्ट में आएगा तो हमको न्याय मिल जाएगा, तो हम उसके पीछे जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी आ जाएँ, कोई विपक्ष का कोई भी नेता आ जाए, कोई छात्र नेता आ जाए, हमको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा तो उसको हम बैठाएंगे। हाँ, माहौल ख़राब होता है कभी कभी, इसका नेगेटिव असर पड़ता है, तो उससे हम लोग सीखते हैं, हम लोग सीख भी रहे हैं। जैसे अब हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट में, जैसे यहाँ पे अब हम लोग हाईकोर्ट का निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का निर्णय जो होगा, बाकी लोगों का सामूहिक निर्णय। हम लोग को उम्मीद भी है कि हाईकोर्ट हम लोग के पक्ष में फैसला लें, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी छात्र लोग हैं सब, आप तो क्वेश्चन का लेवल भी देखें कितने ख़राब लेवल का है, बीपीएससी लेवल का तो है नहीं। लग रहा है कि ग्रुप डी भी इससे अच्छा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे वो हो रहा है, वो होगा तो जितने 4 तारीख वाला एग्ज़ाम दिए हैं लोग, कम से कम 6000, वो लोग का घाटा होगा। उसके बाद फिर जो नंबर बढ़ा रहे हैं तो फिर 13 तारीख को लोग प्रॉब्लम हो रहा है कि आप 3 नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ाने का कोई तुक भी नहीं बैठता कि क्यों बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों से अब साबित हो रहा है कि कोई न कोई अंदरूनी स्कीम है जिसमें सरकार संलिप्त है। ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अंदरूनी स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सरकार चुप है। क्यों चुप है? मौन व्रत अभी तक धारण है। इससे कभी कभी शक भी पैदा होता है कि आखिर आप क्यों चुप हैं। आप यहाँ के सीएम हैं, आपको सब कुछ पता है 20 दिन से क्या हुआ है, छात्रों पे कितने लाठी बरसाई जा रही हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप एक शब्द नहीं बोले कि हाँ हम लोग तो उनको चाचा बोलते हैं ना। आप अपने बेटा के समान हम लोग को मानते हैं। आप ये नहीं देख पाए कि बेटा को मार पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इधर डीएम मार दे रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है, इधर एसपी साहब आकर लाठी बरसाई जा रही हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग कुछ नहीं है क्या? हम लोग तो देश, आप लोग भी तो सड़क पे जाके हुड़दंग करते हैं। उस दिन तो हुड़दंग कोई नहीं किया था। आप वीडियो भी देखे होंगे, सब कोई हाथ जोड़ कर ही करा कि हम लोग। आरोप तो यही लगता है ना आप लोग। आरोप लगाने वाले लगाते रहे, लेकिन वीडियोस जो सामने आता है वो तो आप देखे ही होंगे, सब कोई देखा है। उस दिन कुछ दिन पहले और भी रोहित सर के साथ सब लोग गए थे, तो वहाँ हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि सर हम लोग सिर्फ सत्याग्रह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग हाथ जोड़े हुए थे, फिर भी उन पर लाठी से पुलिस ऐसा लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस पर सरकार झुकेगी और री एग्ज़ाम होगा। हाईकोर्ट का फैसला हम लोग के पक्ष में आना चाहिए, होना चाहिए री एग्ज़ाम। अगर हाईकोर्ट अगर नहीं किया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बोले कि आप लोग प्रोसेस से आइए, पहले हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद हम लोग के पास आइए। हाईकोर्ट जो फैसला देता है, अगर हम लोग के पक्ष में नहीं रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ही, हम लोग वहाँ जाएंगे। री एग्ज़ाम लेकिन होगा। यानी आप लोग हारने नहीं जा रहे। बिल्कुल नहीं। जैसे आपको पता भी है, सब जो भी हम लोग तैयारी करते हैं उसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तो वही पेशेंस का हम लोग का जांच हो रहा है। तो जो भी हो हम लोग रहेंगे। और सत्याग्रह है भाई, जब सुन ले सरकार, हम लोग तो एक ही मांग है, री एग्ज़ाम करवाया जाए बस। चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।